कहां से जाना कहां है, पूछ ले ठिकाना प्यारे पूछ ले ठिकाना। अपने अंदर में ढूंढो, अपने हृदय के अंदर में ढूंढो। जिसने भी ढूंढा उसी ने उनको पाया है, और जो बाहर भटकते रह गए जीवन बीत गया, कुछ नहीं कर पाया। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम की टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है, संदेशा आ गया जमका, चलन की कर तैयारी है। इतना व्रत उपवास मत करो कि रोगग्रस्त हो जाए, शरीर छूट जाए। माताओं बहनों, भगवान कृष्ण का जो महत्व है, उनको कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण का हम पूजा करते हैं क्योंकि वो जगत गुरु हैं। वो ज्ञान दाता है, और व्यास जी ने जो गीता का महत्व लिखा, तो वो कहते हैं जो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतम महत्व। व्यास जी कहते हैं कि जितने भी हमारे उपनिषद है, वेद है, धर्म ग्रंथ है, कहते हैं वो गाय है, और गाय से दूध निकालने वाला कौन है? गोपाल नंदन है। भगवान कृष्ण को कहते हैं दूध निकालने वाला ग्वाला है। वत्स है, कहते हैं पार्थ। अर्जुन को कहा गया ये बछड़ा है जिसके माध्यम से दूध निकाला जाता है गाय से। और दूध को पीने वाला कौन है? व्यास जी कहते हैं सुधीर भोक्ता। जो जिज्ञासु है, विवेकी है, उस दूध को वो पीने वाले हैं। और फिर दूध क्या है? कहते दुग्धम गीता मृतम महत्व। गीता का जो अमृत महत्व है, गीता में जिस महान ज्ञान का वर्णन किया गया है, वो जो ज्ञान है वो है दूध। वो दूध निकाले हैं भगवान कृष्ण जो जगत गुरु हैं। और कहां से निकाले? गाय से। सारे उपनिषद वेद शास्त्र जो है वो गाय है। उनका जो सार है दूध, वो गीता का अमृत महत्व है, जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाया है। हम सब सुधीर भोक्ता अगर हम हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, तो गीता के जो अमृत महत्व है, जो दूध है, उसको हम लोग पी सकते हैं। और अगर हम जिज्ञासु नहीं हैं तो हम उनके महत्व को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए सज्जनों, भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेद्यंतापो न शोषति मारुतः। उन्होंने क्या कहा? ये आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा के लिए तुम शोक मत करो। मारे जाएंगे,
ये हमारे जो गुरुजन हैं, भाई लोग हैं, संबंधी हैं, मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा की मृत्यु नहीं है। शरीर रहने योग्य नहीं रहता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, वो व्यक्ति हॉस्पिटल जाते जाते मर गया। क्या मर गया? आत्मा निकल गई। क्यों निकल गई? तो वो शरीर रहने योग्य नहीं रह गया। उस शरीर के अंदर में आत्मा अब फंक्शन नहीं कर सकती है, वो अपना कार्यक्रम नहीं कर सकती है। इसीलिए जब रहने योग्य नहीं है तो उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया है। शरीर खत्म हो गया है, आत्मा का विनाश नहीं हुआ है। ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है। ये अविनाशी आत्मा है और इस आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो इसीलिए सज्जनों, जो व्यक्ति ये सोचता है जो मैं मर गया हूं, मरने जा रहा हूं, या मैं मारा गया हूं, या मैंने किसी को मार दिया है, उपनिषद के ऋषि कहते नहीं, हंता चैन मनते हंतुंग हदश्चन मनते हतम उभो तो बीजानियो नायम हंती ना हनते। एक व्यक्ति कहते हैं मैंने किसी को मार दिया, एक व्यक्ति कहते हैं जिसने मुझे मारा, कहते ये दोनों झूठ बोल रहा है। ना ये आत्मा मरती है, ना किसी से मारी जाती है, ना कोई इसको मार सकता है। ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा अविनाशी है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक मृत्यु का भय सवार रहता है मानव के ऊपर में। मृत्यु का भय सवार है मानव के ऊपर में। हम मर जाएंगे, सांप काट लेगा, मकान पर से गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी, हम मर जाएंगे। जिस दिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस दिन इस शरीर के अंदर में उनको उस प्रकाश तत्व का दर्शन हो जाता है, उसके बाद मृत्यु का सिद्धांत बदल जाता है। फिर लोग सोचने लग जाते हैं जो मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं और ये शरीर है। रात में आप सोए, चादर ओढ़ करके लेट गए, सुबह उठे, चादर को छोड़ करके आप निकल गए, फिर अपना काम में चले गए। ये शरीर एक चादर है जिसको हम ओढ़े हुए हैं और इस शरीर को हम लेकर के, चादर को ओढ़ करके हम घूमते रहते हैं। तो ये आत्मा इस शरीर के साथ घूम रही है। इस आत्मा को जानो, मृत्यु को पहचानो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है। यह बात भगवान कृष्ण कहते हैं। भागवत पुराण के अंदर में कहा गया है, जो राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया तो अकाल मृत्यु से बचाने का प्रयास किया गया। मृत्यु से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु से बचाओ। इसका मतलब समाज में प्रचलित मत है, जो कोई जवान व्यक्ति है मर गया तो अकाल मृत्यु हुई। भागवत पुराण के ऋषि कहते हैं चाहे जवान मरे, चाहे बुढ़ा मरे, चाहे बच्चा मरे, अगर आत्मा का ज्ञान है तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु उसकी होगी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है और जब व्यक्ति भजन पर बैठता है, ध्यान पर बैठता है, तो अपने में ही अपने निकटता को प्राप्त करता है वो। और अपने में ही अपने को जब देखता है वो,
आश्चर्यचकित दृष्टि से देखता है जो मैं अपने में ही हूं जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। संसार में हम ढूंढने के लिए जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। मृग के नाभि में कस्तूरी है और मृग को इसका पता नहीं है। मानव के हृदय में भगवान है और मानव को पता नहीं है। इसीलिए उस अमृत महत्व को समझो जिसका वखान गीता में किया गया है, जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है, प्रत्यक्ष दिखाया है। तो इसीलिए उस आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा अविनाशी है, वो हम सब के अंदर में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। वो राम सबके अंदर में समाया हुआ है, इसीलिए सबसे प्यार करो। कोई दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है, क्योंकि तो सब में राम समाया है। उस राम का ज्ञान गुरु महाराज कराते हैं। उस राम का ज्ञान गुरु महाराज कराते हैं। अब जब गुरु महाराज से यह ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, जितना हम गुरु महाराज का सेवा करते हैं, जितने हम गुरु महाराज के निकटता को प्राप्त करते हैं, हमारा ज्ञान की वृद्धि होती है। हम सेवक बन जाते हैं और हम उनको ध्यान के द्वारा देखने लग जाते हैं। शरीर से देखना और ज्ञान नेत्र से देखना अलग अलग बात है। शरीर से तो हर व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने भी देखा था, लेकिन अर्जुन ने भी देखा था। दुर्योधन का देखना देखना है, अर्जुन का देखना दर्शन है। अर्जुन ने दर्शन किया और जब दर्शन किया अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण का दर्शन किया। इसीलिए हे सज्जनों, ज्ञान नेत्र को उससे देखो। आपको गुरु महाराज को समझ में सकते हो आप, जो एक प्रकाश हैं, जो ज्ञानदाता गुरु हैं, वो उस प्रकाश का ज्ञान कराते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। वही आपको जान सकता है जिसको आप खुद जना दोगे। और जो आपको जान लेगा फिर वो आपका ही हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। जो गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो गुरु महाराज के सानिध्य को प्राप्त कर लिया, वो कहां जाएगा भटकने के लिए। गुरु महाराज के सानिध्य को प्राप्त करोगे, ज्ञान को समझ जाओ। इसीलिए सज्जनों, इस सोनीपत के इस अनाज मंडी के प्रांगण में आज महान सत्संग समारोह हो रहा है। गुरु महाराज जी वो ज्ञान के दाता हैं, उनके यहां कोई भेद नहीं है। आप मानव हैं और आप ज्ञान के अधिकारी हैं। इसमें जाति का कोई स्थान नहीं है, धन दौलत का कोई स्थान नहीं है। ये तो श्रद्धा होना चाहिए, और जो श्रद्धा के साथ गुरु महाराज के शरण में आ जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते हैं फल फूल और प्रसाद लेकर के, समिधा लेकर के जब गुरु महाराज के शरण में हम आते हैं और गुरु महाराज से हम याचना करते हैं ज्ञान के लिए, तो ज्ञानदाता गुरु हमारे लिए वो थैला खोल देते हैं ज्ञान का।
ज्ञान का थैला खोल देते हैं, हमारा हृदय गदगद हो जाता है। बहता था, बहे जात था, लोक वेद के साथ पेरे में सदगुरु मिला, दीपक दिन्हा हाथ। क्या कहते हैं? जो हम बहे जा रहे थे लोक और वेद के साथ, ये धर्म ग्रंथ ने कहा है, ये समाज में लोग कहते आ रहे हैं, यह हमारे वंश परंपरा है। इसी पूजा पाठ में, इसी मान्यता में हम लोगों का सारा समय लग जाता है। लेकिन कहते हैं गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने हमारे हाथ में दीपक दे दिया। दीपक में प्रकाश होता है रास्ता देखने के लिए। गुरु महाराज ने ज्ञान दीपक दिया और ज्ञान दीपक देते ही हमको रास्ता दिखाई देने लग गया। हम रास्ता देखने लगे, हित क्या है, अनहित क्या है, यह हम समझने लग गए। क्या मुझे लाभकारी है और क्या हमको नहीं करना चाहिए, ये कर्म, अकर्म और विकर्म को हम समझने लग गए गुरु महाराज के सानिध्य में आने के बाद। इसीलिए ये कबीर साहब कहते, कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। कहते हैं, ये हे मनुष्य, तुम ज्ञान के द्वारा समझो, जो तुम्हारे गगन में, तुम्हारे हृदयाकाश के अंदर में यह आवाज कैसी हो रही है। क्या है आवाज? उस आवाज को सुनो, लेकिन ज्ञान नेत्र के द्वारा सुनो, ज्ञान के द्वारा सुनो। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, हृदय का दरवाजा खुल जाता है, और जब ज्ञान देते हैं दरवाजा खुल जाता है, तो कहते हैं जो पेड़े में सदगुरु मिला और दीपक दिन्हा हाथ। रास्ते में गुरु महाराज मिल गए। जो हम भटक रहे थे, हम खोज रहे थे, हमको भटकाया जा रहा था, हम भटक रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान दिया और हमको रास्ता दिखाई देने लग गया, सन्मार्ग दिखाई देने लग गया। हम सीधे रास्ता से चले आए। तो इसीलिए सज्जनों, दीपक दिन्हा हाथ कर वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। जब दीपक हाथ में दिया उन्होंने और वस्तु को उन्होंने दिखा दिया, दीपक हाथ में दिया, ज्ञान का दीपक हाथ में दिया और रास्ता दिखा दिया, जो वो देखो। जब हम देखे आंख बंद करके अपने अंदर में, गुरु महाराज ने दिखा दिया, हम देखने लग गए, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अभी पानीपत में मैंने एक व्यक्ति को उपदेश दिया है। बहुत दिन से सत्संग सुनता था, उपदेश लेने की भावना नहीं होती थी। उपदेश लिया, रोने लग गया कि मेरा जीवन बर्बाद हो। इतना दिन बात करते करते क्या आनंद आया है महाराज, मैं सोच नहीं सकता हूं। क्या दिव्य आनंद आया है, दर्शन में बैठा हूं, आनंद आया, जीवन सफल हो गया। दीपक दिन्हा हाथ कर वस्तु दई लखाए। वो वस्तु जिसको हम ढूंढ रहे थे, गुरु महाराज ने कहा, ये देखो। देख रहे हो? कहते हाँ महाराज, मैं देख रहा हूं। कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म तक तुम तीर्थ स्थल जाओ, करोड़ों जन्म तक पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, जहां नहीं पहुंच पाओगे, गुरु महाराज ने क्षण में दिखा दिया, पल में दिखा दिया। गुरु महाराज ने, हृदय का दरवाजा खुल गया, प्रकाश देखने लग गए, अद्भुत चमत्कार हो गया अंदर में। इसीलिए हे सज्जनों, ये गुरु महाराज ने ज्ञान दिया। क्या कहते हैं कि ये ज्ञान वो है जो गीता का अमृत महत्व है। यानी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान कराया है। वो गीता में जिसका वर्णन है, वो गीता में है नहीं, वो तो हमारे आपके अंदर में है, अर्जुन के अंदर में था। भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, और जब दिखा दिया तो वो करोड़ों जन्म का पंथ था जो भटके हुए थे, कितने जन्मों से भटक रहे थे, वो पल में दिया लखा, पल में लिखा दिया है। इसीलिए ग्रंथ में लिखा है गंगा स्नान करो, तो अब गंगा जाना पड़ेगा नहाने के लिए। ग्रंथ में लिखा हुआ है जो आप तीर्थ यात्रा करो,
तो आपको तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा। ग्रंथ में लिखा हुआ है जब आप दान करो तो आपको दान करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस किताब में, जिस पन्ने में गंगा का वर्णन किया गया है, उस पन्ना को अगर हम उल्टा करके डुबकी लगाएं गंगा मिल जाए, तो वहां गंगा नहीं है, गंगा का वर्णन है। जिस किताब में लिखा हुआ है अग्नि, अग्नि जो है सर्वव्यापक है, इसका मतलब ये नहीं है जो उस किताब में, उस पेज में अग्नि है, अग्नि का वर्णन है। हम यहां से दिल्ली जाएंगे तो जब हम रोड पर चलते हैं तो कुछ माइल स्टोन हमको दिखाई देता है। रोड के किनारे पत्थर है, पत्थर लिखा हुआ है दिल्ली 65 किलोमीटर। अब दिल्ली है 65 किलोमीटर। एक व्यक्ति ने पत्थर को पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? कहा जी दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है तो पत्थर क्यों पकड़ लिए? कहेंगे इसमें दिल्ली लिखा हुआ है। अब दिल्ली लिखा है, इसका मतलब दिल्ली नहीं है वो। ये पत्थर कह रहा है जिस राजमार्ग पर चलोगे 65 किलोमीटर तो वो जो स्थान आएगा वो होगा दिल्ली। ये वेद शास्त्र पुराण माइल स्टोन है, वो हमको इशारा कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। चढ़े वेद, चढ़े वेद, चढ़े वेद, बढ़े चलो, आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ोगे तो इस रास्ते पर चलोगे तो तुमको वो ज्ञान प्राप्त होगा। महात्मा बुद्ध जब रास्ते पर चले, जब उन्होंने ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो बुद्धत्व को प्राप्त किया, यानी प्रकाश को प्राप्त किया, शांति को प्राप्त किया। और कहां प्राप्त किया? अपने अंदर में उन्होंने प्राप्त किया, अपने अंदर में प्राप्त किया। इसीलिए जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे आपके अंदर में है, अपने हृदय के अंदर में है। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घट भीतर छाई रही रे। कहते हे सजनी, बाहर ढूंढने मत जाओ, तुम्हारे घट के अंदर में, तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर में, इसके हृदय के अंदर में प्रीतम बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं। अपने अंदर में ढूंढो, अपने हृदय के अंदर में ढूंढो। तो इसीलिए सज्जनों, अपने अंदर में जो ढूंढा है वही पाया है। जिसने भी ढूंढा उसी ने उनको पाया है। और जो बाहर भटकते रह गए, जीवन बीत गया, कुछ नहीं कर पाया, हाथ मलता हुआ रह गया, हाथ मलता हुआ रह गया। इसीलिए उठो, जागो, थोड़ा सा समय है, गुरु महाराज के शरण में आओ। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, और काल चिड़ैया चुग रही, और खाली हो गया खेत। जो बहुत बीत गया है। एक व्यक्ति था और उनका यहां जमराज आ गया, मृत्यु देवता आ गया। उसने पूछा भाई तुम कौन हो? कहा मैं मृत्यु देवता हूं। वो शकबका गया। फिर विचार आया, कहने लगे भाई एक बात बताओ, तुमको कोई दोस्त है, मित्र है तुम्हारा यहां पर? कहेंगे भाई मेरा काहे को मित्र रहेगा यहां पर, और मैं अगर मित्र बनाने लग जाऊं तो मेरा तो धंधा ही नहीं चल पाएगा। कहने लगे यार गलत, अरे कम से कम एक आध मित्र तो बनाना ही चाहिए। कहा क्या करूं फिर? चलो तुम्हारी हमारी मित्रता हो गई। उसने कहा ऐसा है, जब अब आना न तो मेरे को लेने के लिए एक चिट्ठी डाल देना, ताकि मैं अपना सारा काम निपटा लूं। ठीक है चिट्ठी डाल दूंगा। अब वो कुछ दिन के बाद आ गया, भाई चलो। कहेंगे यार तू बड़ा धोखेबाज है, कहा चिट्ठी डालूंगा, डाला नहीं। कहेंगे भाई चिट्ठी तो मैंने 4 डाल दिया है। अब हमारे यहाँ तो वो वहां का डाक प्यून नहीं आता है चिट्ठी लेकर के, पोस्ट कार्ड और लिफाफा अंतरदेशी, ये व्यवस्था वहां से नहीं है। 4 चिट्ठी हमने डाला है। कहा वो क्या है? कहेंगे बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है, संदेशा आ गया जमका, चलन की कर तैयारी है। ये 4 है, ये 4 है चिट्ठी। एक चिट्ठी तो वो है जिसमें बाल पक गया है, वो देख लो तो, और एक चिट्ठी वो है जिससे तुम्हारे आंख में देखना बंद हो गया है, एक वो है जिससे सुनना बंद हो गया, और एक वो है जिससे तुम्हारे दांत टूट गए। देख लो 4 चिट्ठी है ये 4 चिट्ठी जमराज ने हमको भेजा है। हर चिट्ठी का संकेत है जो तुम संभल जाओ, तुम संभल जाओ। तुम्हारी अब
मृत्यु होने वाली है, तुमको धरती पर से जाना पड़ेगा, लेकिन जाना है तो जाने से पहले जानना है। जानना है जो तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है और तुम आए क्यों, आया कहां से, जाना कहां है। पूछ ले ठिकाना प्यारे, पूछ ले ठिकाना, तुम आए कहां से हो, अब तुम्हें जाना कहां है। ठिकाना पूछो, अपना पता पूछो, वो पता लगाओ जो तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है। तो इसीलिए हे सज्जनों, ये ज्ञान गुरु महाराज बताते हैं। हर चिट्ठी में यह हमारे लिए संदेश है जो अब मृत्यु निकट आ रही है, एक एक श्वास हमारा बीत रहा है। क्या कहते हैं भरथरी, भरथरी कहते हैं जो भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न जातो वैमेव जाता, तृष्णा नजरना वैमेव जरना। भरथरी ने राज छोड़ दिया, साधु बन गए। भरथरी ने राज छोड़ दिया, साधु बन गए। और जब साधु बन गए तो उन्होंने लिखा किताब जिसमें कहते हैं जो भोग को हम नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेता है। कितने सामान खाए हैं आप बाल्यकाल से, सेब रे, अंगूर रे, आपने कितने दूध पिए, कितने घी खाए, कितने मक्खन खाए, बहुत खाते रहे। बुढ़ापा आ गई है, आप 75 साल के हो गए, सामान तो अब भी आपके घर में है, लेकिन अब आप नहीं खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है, आप नमक के नहीं खा सकते हैं, आप शुगर है, चीनी नहीं खा सकते हैं, आप घी नहीं खा सकते हैं, आपको बहुत सारी बीमारी हो गई है। सामान अब भी है, लेकिन अब आप नहीं खा सकते हैं। भोगो न भुगता वैमे भी भुगता, भोग को हम नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगता हुआ जा रहा है। क्या कहते हैं जो तपो न तप्तम वैमे भी तपता। महात्मा बुद्ध ने बहुत तप किया, उन्होंने खाना छोड़ दिया। किसी ने कहा था अन्न छोड़ दो, किसी ने कहा जो जल छोड़ दो, किसी ने कहा जो तुम फल छोड़ दो, छोड़ दिया। पंचाग्नि सेकने लग गए, चारों बगल आग जला लिए, ऊपर से सूरज की गर्मी, अन्न पानी छोड़ दिए, बेहोश होकर के गिर गए, बेहोश होकर के गिर गए। तो वहां एक वो बकरी चराने वाला आया, उसने उनको दूध पिलाया, होश में आया। क्या कहते हैं जो तपो न तप्तम वैमेव तपता, कहते तप हमको नहीं तपता है, हम तप को तप रहे हैं। सुजाता नाम की लड़की वहां भजन गाती है, वो क्या कहती है जो ये शरीर जो है भगवान ने दिया है, बीना के तार को इतना मत कसो जो टूट जाए, बीना के तार को इतना ढीला मत करो आवाज ही ना हो। ये शरीर भी बीना है, इसके तार को इतना मत कसो, इतना व्रत उपवास मत करो कि रोगग्रस्त हो जाए, शरीर छूट जाए। इतना ढीला मत करो ताकि तुम इतने ज्यादा भोगी बन जाओ, इतने खाने पीने की तुम्हारे अंदर में लालच आ जाए जो तुम रोगी हो जाओ। कहते नहीं नहीं, इन सब से अलग तुम मध्यम मार्ग को अपनाओ। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं न अति अश्नतस्तु जोगो अस्ति, न च एकांतम अश्नतः, न च स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। वो क्या कहते हैं, जो बहुत खा लेता है वो योगी नहीं हो सकता है, जो बिल्कुल नहीं खाता है वो भी योगी नहीं हो सकता है, जो बहुत सो जाता है कुंभकर्ण के जैसा नींद आती है योगी नहीं हो सकता है, और जिसको माया के गिनती में नींद ही नहीं आती है वो भी योगी नहीं हो सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य जो भवति दुःखः। कहते समय पर उठो, समय पर भोजन करो, समय पर शयन करो, समय का पर ध्यान भजन करो, और ये मध्यम मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। इसलिए हे सज्जनों, तपो न तप्तम वैमेव तपता, तप को हम नहीं तपते हैं, तप हमको तप रहा है। कालो न जातो वैमेव जाता, समय नहीं जा रहा है और हम सब जा रहे हैं। एक व्यक्ति जन्म दिवस मनाता है अपने बच्चे का,
11 साल का बच्चा है, हर व्यक्ति आता है गोदी में लेता है, भाई कितना उम्र हो गया, 11 साल, अरे 11 साल में बहुत बड़ा हो गया, आशीर्वाद देते हैं बुढ़िया दादी, बेटा और बढ़ो, जल्दी बढ़ो। एक साधु भी हंस रहा था, बड़ी जोर से हंसा। किसी ने कहा महाराज आप क्यों हंसे? कहा तुम्हारा भ्रम है जी, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है नहीं, घट रहा है। एक एक श्वास ये मृत्यु पर को जा रहा है, एक एक दिन ये मर रहा है, और ये सब मृत्यु की गोद में हम सब जा रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं। अगर 81 साल की उम्र परमात्मा ने दिया है, 11 साल हो गया, अब 70 साल जिएगा, 11 साल घट गई है इनकी आयु। इसीलिए कालो ने जातो भय में जाता। आज जो दिन है एतवार, 8वां दिन भी एतवार होगा। हो सकता है इसमें से हम कुछ ना रहें, लेकिन एतवार तो होगा ही होगा। इसलिए कालो न जातो भय में जाता, समय नहीं जाता है, हम सब चले जाते हैं। तृष्णा नजरना भय में जितना, तृष्णा जीर्ण नहीं होता है, हम सब जीर्ण हो जाते हैं। हम हर हमेशा कोशिश करते हैं, अंगं गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धा जात गहत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अंग गलगल के गिर रहा है, मुंह से दुर्गंधी आती है, दांत टूट गया है, कमर टेढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी योजना काम कर रही है। अभी भी हम ये नहीं सोचते हैं जब हम मर रहे हैं हमारी मृत्यु होने वाली है, अभी भी हम सोच रहे हैं कि एक और प्लाट ले लें, एक मकान और बना लें, एक फैक्ट्री लगा लें, कुछ किला जमीन ले ले, योजना बना रहे हैं। हम जाने की योजना नहीं बनाते हैं, हम जाने की योजना नहीं बनाते हैं। अरे आपकी गाड़ी आने वाली है, लगेज बांधो और सीधे स्टेशन पर पहुंचो, गाड़ी रुकेगी, अपने सीट पर बैठो और जाओ। लेकिन अब आप जो है गाड़ी आने वाली है और अब आप जो कहते हैं अरे बाजार से ये खरीद लाओ, रिश्तेदार के यहां से ये ले आओ, नतीजा ये है गाड़ी छूट जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम की टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है, तैयार हो जाओ। गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली सिंगल डाउन बताती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिंगल डाउन बताती है, ये सिंगल डाउन बता रही है जो अब गाड़ी का लाइन क्लियर हो गया है, आने वाली है गाड़ी। लेकिन तुम तो लगे हुए हो अभी हिसाब करने के अंदर में, ऑडिटर बुला रखे हो सारे फैक्ट्री का हिसाब करने के लिए। अरे जीवन का हिसाब करो, तुमने क्या काम किया, अच्छा क्या किया, बुरा, अब तुम जा रहे हो, कुछ भगवान का ध्यान भजन तो करो, लगेज तैयार करो, उसमें गद्दा रजाई नहीं जाएगी, उसमें सोने चांदी नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना आता है काम न चांदी आती है काम, ये सब काम नहीं आते हैं। इसीलिए मौत के आते ही जब गाड़ी आ जाती है दरवाजे पर, लगेज क्या तैयार करोगे? लगेज तैयार करोगे जो भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, और उसके बाद गुरु महाराज को कुछ सेवा दे दो, गुरु महाराज के चरणों में सेवा रख दो और कह दो जो हे प्रभु अब हमारा समय पूरा हो रहा है, अब हमें आप शरण में ले लो, अपने शरण में ले लो। वो तो कहते हैं शरण में लेते ही है, शरणागत वत्सल उनका नाम है, शरण में लेते हैं। आओ तो उनके शरण में, भजन करो तो तैयार तो हो जाओ जाने के लिए, आप जाने का तैयार ही नहीं हो पाते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं जी, हे अर्जुन जिस स्वरूप को तुम देख रहे हो, ना हम वैदर न तपसा न दानम न चेज्या शक अहम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। हे अर्जुन जिस स्वरूप को तुम देख रहे हो, जिस दिव्य प्रकाश को तुम देख रहे हो, ये वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, ये यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, ये दान करने से नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? कहते भक्त्या तुनन्या सख्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वं च प्रवेशुम। वो क्या कहते हैं? जो अनन्य भक्ति के द्वारा ये प्राप्त होगा। अनन्य भक्ति क्या है? वो कहते हैं ज्ञातुम, मुझे जानो मैं कौन हूं। अरे सामने आप खड़े हैं, आपको जानो, कहते हाँ। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, वो कहते नहीं नहीं तुम इसको नहीं समझ सकते हो, ये शरीर तो मृत्यु धर्मा है, आत्मा अविनाशी है, इसीलिए
तुम इस आंख से मुझे नहीं देख सकते हो। ये आंख जो है मुझे देखने का नहीं है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमेते योगस्वम, दिव्य चक्षु के द्वारा ही तुम मुझे देख सकते हो। तो देखो, द्रष्टुम, इसका मतलब दिव्य चक्षु को प्राप्त करो जिसके द्वारा तुम मुझे देखो। द्रष्टुम क्या कहते हैं? जो तत्वं च प्रविष्टुम, ध्यान करते करते उस परम तत्व में प्रवेश कर जाओ। परम तत्व में प्रवेश कर जाओ। जब परम तत्व में प्रवेश कर जाओगे तो ये जो है मुझे जानने का तरीका है, मुझे जानने का तरीका है। ये अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है। जिस अनन्य भक्ति के द्वारा तुम मुझे देखोगे। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वं च प्रवेष्टुम, पहले जानो फिर देखो, ध्यान करो। लेकिन ध्यान करते करते अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विसंबरः अश्रान मनोमल त्याग्यम शौचम इंद्रिय निग्रह। वो क्या कहते हैं? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद जो आत्मा है जिसको शस्त्र भेदन नहीं कर सकता है, उनका जो दर्शन है वो है ज्ञान। ध्यानम निर्विसंबरः, कहते ध्यान क्या है? निर्विषय, कोई विषय नहीं, कोई घर द्वार नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं। जब ध्यान पर बैठो लोटस कंडीशन में, कमल आसन में, तो सब चीज को भूल जाओ। उस समय में उस आत्मा के ध्यान में अचल हो जाओ। ये क्या है? ध्यानम निर्विसंबरः, यहां मन में विषय की चिंता नहीं है, ध्यान हो गया है। और स्नान मनोबल त्याग्य है। स्नान क्या है? मनोमल त्याग्य, मन के विकार को त्याग देना, मन के छल कपट को त्याग देना, काम क्रोध को त्याग देना, ईर्षा द्वेष को त्याग कर देना। ये क्या है? ये कहते हैं ये है स्नान। स्नान मनोमल त्यागम शौचम इंद्रिय निग्रह। और शौच क्या है? पवित्रता क्या है? तो इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन की एकाग्रता, ये है पवित्रता, ये है शौच। इसीलिए हे सज्जनों, भगवान कृष्ण कहते हैं जो तत्वं च प्रवेष्टुम, तुम ध्यान करते करते उस परम तत्व में प्रवेश कर जाओ। परम तत्व में प्रवेश कर जाओ जहां संसार नहीं है, जहां भाई बंधु नहीं है, जहां परिवार नहीं है, भूल जाओ सबको। वहां तो केवल भगवान है, वहां तो केवल भगवान है। उनकी दिव्य छटा है, उनका प्रकाश है, उस प्रकाश में लीन हो जाओ।